गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हम लोग। आइए, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को जानने से पहले हम लोग मैट्रिक्स जान चुके हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या जाने हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म होता है। इसके अंदर में किसी नंबर को डाल देंगे तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसमें दो बातें होंगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रो कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन है वह कॉलम होगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में खास यही अंतर होता है कि मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, बट डिटर्मिनेंट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटर्मिनेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो आइए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानें कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट का टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का क्या क्या टाइप है। सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट नाम से ही है फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब यह है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का होगा। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नाम से ही है फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो को m से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ रो इसको किससे डिनोट किया जाता है, m से। और नंबर ऑफ कॉलम इसको डिनोट किया जाता है n से। जैसा कि नाम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका मतलब यह हुआ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे डिटर्मिनेंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसका सर एग्जांपल दिखा दीजिए। एग्जांपल क्या होगा, जैसे 5 एक नंबर है और दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होता था, ये या ऐसा होता था। ये हमारा सिटीजन पब्लिकेशन बुक में दिया गया है। ये भी दिस इज आल्सो ए सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, नॉट डिटर्मिनेंट। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स है और सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे जानेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का कोई कठिनाई नहीं है। जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है वही उसका वैल्यू हो जाए। 5 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 5। ये मोड नहीं समझिएगा, ये मोड कभी भी नहीं समझिएगा। मोड नहीं है, ये मोड नहीं है, मोड ऑफ 6 मोड नहीं बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ 6। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। मोड ऑफ -5 नहीं पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ -5, अगर मोड ऑफ -5 है तो ये बराबर 5 नहीं होगा। मोड ऑफ -5 नहीं पढ़ेंगे इसे। डिटर्मिनेंट ऑफ -5 इज इक्वल टू -5। बट अगर मोड ऑफ -5 रहता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, 5। मोड -5 बराबर 5। लेकिन ये यहाँ मोड नहीं है, यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने देखा पहला डिटर्मिनेंट का क्या टाइप होता है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर की डिटर्मिनेंट किसको कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या कितनी होगी, 1। और सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। और मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म, छोटी कोष्ठ या दो वो डिटर्मिनेंट ऐसे रूप में रहे तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। वो तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, क्लास जब लॉकडाउन नहीं हुई थी तो उससे पहले पढ़ा दिए थे। डिटर्मिनेंट में टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने जब फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखा, अब हम लोग देखेंगे
सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप है इसका, टाइप ऑफ डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट टाइप है फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, दूसरा टाइप है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। नाम से ही पता चल रहा है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसका मतलब यह हो गया नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, सेकेंड है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 2 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी होती थी, 1, और सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। जैसे 1 2 3 4, इसमें कितने रो हो गए, 1 2, ये R1 R2। वॉल्यूम कितने हो गए, 1 2, C1 C2। जो सुतलावा लाइन होगा उसे किससे डिनोट करेंगे, रो। सुतलावा लाइन को क्या बोलेंगे, रो। और उतलावा मतलब जो खड़ा लाइन है उसको वर्टिकल लाइन कहेंगे इंग्लिश में, और उसे क्या कहेंगे, कॉलम। किससे डिनोट करेंगे, C से, C1 C2। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2। नंबर ऑफ रो को डिनोट करते हैं M से, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, N से। ये हो जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या यह 2 सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 1 4 5 और 6, यह भी सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो इसे समझे सर, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रो का मान 2 है और नंबर ऑफ कॉलम का मान 2 है। तो हम लोग समझ गए फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या कितनी होगी, 1। सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या कितनी होगी, 2। अब होता है बात कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। इतना पहले छाप लीजिए आप लोग, छाप लिए क्या, छाप लिया होंगे क्लास की तरह, तो मेरे पता। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में देखें सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो 1 2 3 4, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अब सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम डायगोनल का कंसेप्ट करेंगे। डायगोनल मतलब कोना खानी। तो इसमें 2 डायगोनल है, एक इधर ये कोना खानी और ये कोना खानी। ये कोना खानी को बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो है इसका ट्रिक है, पहले प्राइमरी डायगोनल का गुणा कर दीजिए। प्राइमरी डायगोनल हमारा 1 और 4 का गुणा कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 और 4 का गुणा कर दिए माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल का गुणा 2 और 3, 2 गुने 3, 1 को 4 से गुणा करना है तो 4 1 4 1 4 और 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, ये हम बताएंगे। 4 रुपया कमाता है, 6 रुपया कमाता है, तो 2 रुपया कमाए, कमाना मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। अब आप लोग इसका आंसर क्या होगा, 2 3 4 5, इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे, हमारा प्राइमरी डायगोनल ये है, सेकेंडरी डायगोनल ये है, तो प्राइमरी डायगोनल क्या हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे माइनस, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10, 10 माइनस और 4 किया के 12, 10 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा, -2, 10 में से 12 गया तो -2। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो आप लोगों के लिए आप लोग बताइए, यहाँ A B C D रहता है,
तब क्या होता है इसका डिटरमिनेंट, तो यह हो जाता है हमारा प्राइमरी डायगोनल क्या है ए और डी, तो ए को डी से गुना कर देते हैं माइनस और बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, ए बी माइनस ऑफ बी सी। अब किताब वाला चेंज नहीं करेगा, परेशान करेगा आपको, 1 माइनस 2 3 माइनस 4, अब इसको बनाइए तो घबराइएगा नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4, अब बीच में माइनस, और माइनस 2 को कितना से गुणा करेंगे 3 से, माइनस 2 गुणे 3, कभी भी माइनस को लिखिएगा तो ब्रैकेट माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 किया कि कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 किया तो क्या हो जाएगा 2, यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से उसको रिकॉल करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट के बारे में जाने कि डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू बट डिटरमिनेंट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ऐसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल के द्वारा। दो इसको मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटरमिनेंट का सिंबल पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसमें क्या होगा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। इसके बाद पढ़े हम लोग सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। और फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू वही होगा जिसका मान निकालना होता है। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में पहले प्राइमरी डायगोनल का गुणा कर लेंगे और उसमें से घटा देंगे सेकेंडरी डायगोनल के गुना। ये हम लोग डिटरमिनेंट का सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ लिए। हमको टोटल डिटरमिनेंट पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालना सीखा है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालना सीखा है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बेस्ड होगा, व्हिच इज बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के बेस्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। पहले आप लोग इसको छाप लीजिए, छाप लिया हमने, छाप लिए। डिटरमिनेंट में अगला वेराइटी आपको आएगा ऐसा, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा। ये आयोटा, इसको आई का मतलब हो जाएगा यहाँ, आई इज द सिंबल ऑफ आयोटा। 11वीं क्लास में पढ़ाए थे, आयोटा बराबर होता है रूटेंडर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर का मान वैल्यू बताए थे या -1 होता है। अब इसको सॉल्व करना है, बताइए आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, बीच में माइनस, और 2 आयोटा को आयोटा से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 तो 2, और आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और यह हो जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा स्क्वायर मिलके हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 3 का 3 आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। पहले प्राइमरी डायगोनल को गुणा करेंगे, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, बीच में माइनस, डिटरमिनेंट में दोनों प्राइमरी डायगोनल को गुणा करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल का गुणा को, तो 2 आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस 2 आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर मिलके हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 3 तो 3 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वेराइटीज का दाखला देगा कि है हिम्मत तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा मान लीजिए साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इधर हो जाएगा cos 10 डिग्री और ये हो जाएगा साइन cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले कोणाकानी गुना करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिटरमिनेंट निकालना है। कोणाकानी गुना कीजिए sin 30 डिग्री गुने cos 60 डिग्री और बीच में हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री इनटू sin 60 डिग्री। sin a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं हम। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ माइनस है, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। हमारा ये फॉर्म है, इसको ऐसे बनाना है। यह हो जाएगा sin a का मान हो गया 30 डिग्री माइनस b का मान कितना हो गया 60 डिग्री। यह हो जाएगा 60 डिग्री। 30 में से 60 गया तो क्या हो जाएगा sin माइनस 30 डिग्री। साइन के अंदर में माइनस रहता है, साइन माइनस को उगल देता है, साइन पूरा हो गया है। साइन माइनस को खाता नहीं, उगल देता है, खाता है cos और sec। साइन माइनस को उगल दिया तो यह हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस तो माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। सबसे लास्ट टाइप होगा कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, उसको समझना है बहुत से। फर्स्ट ऑर्डर समझ गए आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर में जिसका वैल्यू निकालना रहेगा वही होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट समझें। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या होगा? 1 2 3 4 कोना कानी गुना माइनस कोना कानी गुना। कोना कानी गुना करेंगे तो ये देखना है पहले इसका कोना कानी होना चाहिए, उसके बाद इसका कोना कानी होना चाहिए। कितना ज्यादा ऐसे गुना करेगा 2 गुने 3 माइनस 1 गुने 4 कोना कानी गुना माइनस कोना कानी गुना। गुरुजी आंसर नहीं मिला। आंसर कैसे मिलेगा बाबू? ये कोना कानी करना पहले प्राइमरी डायगोनल का और उसके बाद घटाना है सेकेंडरी डायगोनल का। तो प्राइमरी डायगोनल है 1 गुने 4 माइनस 2 गुने 3 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2। यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ये देखो 2 आया था, ये आया माइनस 2 ये प्राइमरी डायगोनल माइनस और सेकेंडरी डायगोनल। याद रखिएगा इस कांसेप्ट को। अभी तक डिटरमिनेंट में 2 पोर्शन पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यह सिंबल होता है टाइप ऑफ डिटरमिनेंट में। फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू वही होगा जिसका वैल्यू निकालना है। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कोना कानी गुना प्राइमरी कोना कानी बोले तो ये भी और ये भी, तो ये नहीं, ये प्राइमरी डायगोनल माइनस और सेकेंडरी डायगोनल। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हम और आप लोगों को थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे ले जाएंगे। उससे पहले इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे का कहानी सुनेंगे। इसको छाप लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट देख लिए, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देख लिए। हमारा थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है, पढ़ना है हमको। फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। यह हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जैसा कि नाम से ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट समझ गए होंगे आप लोग। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या कितनी होगी? थर्ड, तो मतलब 3। फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी होगी? 4। फिफ्थ ऑर्डर में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या कितनी होगी? 5। सिक्स्थ में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या 6 हो जाएगी। nth ऑर्डर के डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? n। nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट तक हम लोग सीख गए। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो का मान 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम का मान 3 होगा। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ रो 1 2 3 शुक्ला वाला रो कहा जाता है। ये फर्स्ट रो है तो R1 R2 R3। फर्स्ट कॉलम में C1 C2 यह हो जाएगा C3। नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी हो गई? 3 और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या हो गई 3। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या हो जाएगी 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये थोड़ा टफ है, इसको गौर से देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट जैसा नहीं है। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को निकालने के लिए जानने के लिए कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट,
तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट को लेकर नंबर, किसी भी एलिमेंट का एक डिटर्मिनेंट में उसके पोजीशन का साइन क्या होता है, तो उसको जानने से पहले ये जानिए। अगर मान लीजिए हमारा डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का है, तो उसके पोजीशन का साइन क्या होगा। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ के ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होने का मतलब क्या रो होगा, 2 ऑर्डर रो होगा, 1 2 3 4, इसमें 2 रो होगा, 1 2, 2 रो 2 कॉलम, यानी इसका पोजीशन बोले तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका पोजीशन का साइन क्या होगा, इसका पोजीशन का साइन हमेशा प्लस होता है। प्लस क्यों होता है आगे पढ़ेंगे, वो फैक्टर और माइनर के कंसेप्ट में। अभी याद रखेंगे पहला साइन प्लस होगा, उसके बाद इसका अपोजिट, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस। अगर मान लो इसका थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो नाम से ही थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कितने रो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 3 गो रो और 3 गो कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका पोजीशन कितना है, तो फर्स्ट वाला जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अल्टरनेट यहाँ बगल में क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस। अब अपोजिट करेंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। यह हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर के पोजीशन का साइन। फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना तो नहीं है, अगर साइन कह रहा है कि निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट। फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो 4 गो रो होगा, 4 गो कोई प्लस होगा, यहाँ तो बगल में माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस। ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है केवल और केवल सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का साइन और पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ प्लस क्यों हुआ माइनस क्यों हुआ आगे बढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। अभी याद रखना है कि यहाँ पहला वाला का साइन प्लस, अगला क्या होगा ना माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। यह हो जाएगा साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। अब हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसको छाप लीजिए, 4 7 9 5 6 और 3 इस 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सिंबल निकालना है, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, सॉरी, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे कभी गए होंगे, ट्रैफिक सिग्नल पहले जो जब ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं होती थी तो ऐसे बना होता था। ये चौराहा हो गया, यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस रहती थी, भैंसी लेकर सिटी लेकर, और चौराहा ऐसा होता था, ऐसे 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 ये सिग्नल देता था कि भाई रुक जाओ, उसको कहता था कि अलाउ करता था कि जाओ, तो वो चला जाता था। बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग आज ट्रैफिक पुलिस वाला ड्यूटी करते हैं इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में। कैसे करेंगे आइए देखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ का साइन क्या है। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट में यहाँ का साइन है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस है तो प्लस लिखिए या नहीं लिखिए। इसके बाद यहाँ का मान कितना है, मान है 1 प्लस 1, 2 रहता था 2, 3 रहता था 3, जो भी वैल्यू होता प्लस के बाद वो वैल्यू लिख देते। और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस का जिसका वैल्यू निकालना है उसके सामने का रोड जाम कर दें, सामने का रोड जाम कर दें। बचा क्या 7 9 6 और 3, प्लस के बाद हो जाएगा माइनस,
तो माइनस, किसको पकड़ेंगे? 2, 2 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सामने का रोड जाम कीजिए, 2 ये वाला रोड जाम और ये वाला रोड जाम, जिसको पकड़ेंगे उसके सामने का रोड जाम, सामने का रोड जाम। बस क्या गया हमारा 4 5 9 और 3। फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, प्लस तो प्लस, और यहाँ वाला वैल्यू है 3, इसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रोड जाम, ये रोड जाम, क्या हो जाएगा? 4 7 5 और 6। अब आप लोग तो इसको कितना जानते हैं, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना। ऑलरेडी आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? प्लस 1, क्या हो जाएगा? 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 गुने 3 माइनस 6 गुने 9 माइनस 2, 4 को 3 से गुना करेंगे, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल 5 गुने 9 प्लस 3 गुने 4 को 6 से गुना करेंगे, माइनस 7 को 5 से गुना करेंगे, यह हमारा हो जाएगा प्लस 1। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 किया के 21, 6 को 9 से गुना करेंगे तो 14, माइनस 2 को गुना करेंगे 4 किया के 12, माइनस 9 बचे 45, प्लस 3 तो 3 6 चौके 24, माइनस 7 पंचे 35। इधर क्या बच जाएगा? प्लस 1। ये 21 में से 54 गया तो 54 और 31, 54 में से 21 गया तो 4 में से गया तो 3 और 5 में से 2 गया तो 3, 35, वो भी क्या हो जाएगा? निगेटिव, माइनस अब 2, 45 में से 12 को घटाना तो हो जाएगा 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 में से गया तो 3, माइनस 35 और प्लस 3 तो 3 यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, वो भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये गुना करना है, गुना कैसे करेंगे? प्लस 1 को माइनस 33 से तो माइनस 33, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 33 में कितना हो जाएगा? 66, माइनस 11 तियारी कितना हो जाएगा? 33, तो ये हो जाएगा 66 और माइनस 33 माइनस 33, ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम साइन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 66, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। यह हो जाएगा। मैं ये हमको जानना है कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को, ये जो आप लोग बेसिक कैलकुलेशन है ये खुद से कर सकते हैं। जो हमको इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि पहला साइन को पॉजिटिव रखेंगे, जिसको पकड़े उसके सामने का रोड जाम, सामने का रोड जाम, बीच में माइनस, माइनस को पकड़े तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, फिर प्लस, इसको पकड़े तो ये रोड जाम, ये रोड जाम। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना। तो यह हो जाएगा टाइप ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोगों ने देखा कि ये डिटरमिनेंट का क्या है। टाइप ऑफ डिटरमिनेंट में फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना सीख है, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना सीख है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट एक बार फिर से लिखिए, नया तरीका है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। -1 अगर मान लीजिए यहाँ है, -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ 4 -5 -6 7 -8 -9, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो प्लस होता है, प्लस दे दिए, और यहाँ कितना वैल्यू है? -1 को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, क्या बच जाएगा? -5 -6 -8 -9, बीच में क्या होता है? प्लस के बाद हो जाएगा माइनस, और इसका वैल्यू कितना है? -2 -2 को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, क्या बच जाएगा? 4 -6 7 -9, और फिर पकड़ेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस टू प्लस, इसका वैल्यू -3 को पकड़ेंगे ये रोड जाम, ये रोड जाम, क्या हो जाएगा? 4 -5 7 -8। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना। यह तो हमारा 3 और 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन बना। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या निकालने के लिए तो आप लोग निकाल सकते हैं बेसिक। अब आपको एक और टाइप देगा, पहला अध्याय में एक्सरसाइज चाहे आदिशक वाला बनाए या केसी सिन्हा बनाए या एनसीईआरटी बनाए, जो भी किताब आप बनाना चाहते हैं बनाइएगा। फर्स्ट चैप्टर का जो केसी सिन्हा वाले भाई हैं वो पहला चैप्टर बनाइएगा, डिटरमिनेंट का बन जाएगा, और आदिशक वाले भाई हैं वो भी पहला चैप्टर बनाएंगे। तो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन कल करवाएंगे। अभी तो थ्योरी का पोर्शन था, इसको अच्छा से पढ़िएगा
और घर पे पहला एक्सरसाइज बनाइएगा, नहीं बनेगा अगले दिन फिर डिटरमिनेंट का ये जितना भी पढ़ाए हैं इसके बेस्ट प्रॉब्लम करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं, कुछ टाइप और हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो आइए पहले उस टाइप को देख लेते हैं। पहले इनको आप छाप लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पहला ऐसा x है 5 है 4 है, इधर है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। डिटरमिनेंट में सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? पूरा कानून x को x से गुणा करेंगे, x² माइनस 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, और इधर बच जाएगा 2 ब्रैकेट देगा 6 को 3 से गुणा करेंगे 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 5। इसको सॉल्व कीजिए, x² माइनस 5 के 20 बराबर 2 गुणे 6 के 18 माइनस 5 के 20। ये हो जाएगा x² माइनस 20, 2 गुणे 18 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा -2। x² माइनस 20 बराबर -4, x² बराबर -4 प्लस अब ये -20 इधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, 20 में से 4 गया तो 16, x बराबर हो जाएगा √16 और 16 का अंडर रूट हो जाएगा +-4। ये क्या हो जाएगा? फाइनली फंक्शन। यह हमारा थर्ड वेराइटी था इस चैप्टर का। फोर्थ वेराइटी और लास्ट वेराइटी है कि सवाल किताब वाला देगा a का मान 1 2 3 4। दिस इज नॉट सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखेगा और कहेगा वी हैव टू प्रूव दैट 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 गुने डिटरमिनेंट ऑफ a। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है 3a, ये मैट्रिक्स फॉर्म है और ये हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म है। पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 3a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले 3a का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 तो 3 a का वैल्यू बचाएगा हमारा 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से गुणा कैसे किया जाता है? 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 3a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9 और 12। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 को 3 गुने 12 और माइनस 9 गुने 6, 12 3 36 और 9 6 54। 36 में से 54 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 से 6 गया तो 8, कितना होता है 54 18। ये LHS आ गया। RHS में हमारा है 9 गुने डिटरमिनेंट ऑफ a, 9 तो 9 डिटरमिनेंट ऑफ a 1 2 3 4। यह हो जाएगा 9 तो 9 और इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 4 माइनस और 6, 4 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा माइनस और 2, यह हो जाएगा -18। इसीलिए LHS बराबर RHS। ये कंप्लीट हमारा सारा टाइप हो गया पहला चैप्टर का। अब आर्य सवाल को फॉलो कीजिए, किसी सिन्हा को फॉलो कीजिए, NCERT को फॉलो कीजिए, जिसको भी फॉलो कीजिए। पहला चैप्टर उसको जा करके घर पे पहले पूरा थ्योरी को 1 बार 2 बार पढ़िएगा, इसके बाद उसको कॉपी पे नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद चैप्टर बनाना शुरू कीजिएगा। आपको हर एक कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्लास में राजू इंजीनियर सर लगते थे वैसे ही अब आपको वीडियो के माध्यम से राजू इंजीनियर सर मिलेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, कोई सवाल में दिक्कत होगा तो कमेंट में आप उसको लिखिएगा कि सर हमको आगे सवाल का फलाना सवाल नहीं बना या किसी से का फलाना सवाल नहीं बना। ये लॉकडाउन को उम्मीद करते हैं 15 अगस्त तक रहेगी। 15 अगस्त तक को निश्चित रूप से सिलेबस पीछे चला जाएगा, इसलिए हम ऑनलाइन आपको क्लास देंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद तब तक के लिए देखते रहिए मैथमेटिक्स ऑफ